हेलो गाइस, वेलकम टू वन सेकेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मोहन एंड सोहन जो कि मेरी बुक से क्वेश्चन नंबर 75 था, ठीक है। आज मैं आपको लेके आई क्वेश्चन नंबर 76। नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है, इसीलिए मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे अपेयर करा देती हूँ सो दैट आपको आपकी बुक से वो क्वेश्चन कहाँ पे है फाइंड आउट करने में आसानी होगी। तो मोहन एंड सोहन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं एक्स एंड वाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक्स एंड वाई वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2, ठीक है। 1:2 इनका रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022, ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है। उसके बाद है दे एग्री टू एडमिट जेड फॉर 1/5 शेयर फ्रॉम 1 अप्रैल, ठीक है। कौन आ रहा है? जेड आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, ओके। पॉइंट नंबर 1 क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000, ठीक है। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 60,000 है। एंड जेड टू ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। जो Z है वो अपना शेयर क्या ला रहा है? कैश में ला रहा है। तो Z का शेयर कितना है? 1/5 के लिए आ रहा है, तो 60,000 का 1/5 जो भी होगा वो Z के हिस्से की क्या होगी? गुडविल होगी, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट बी रेज बाय 1500। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या है? वो 1500 से हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, ठीक है। स्टॉक भी रिड्यूस बाय 10%, ठीक है। लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। Z टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई। देखो यहाँ पे क्या है कि नया पार्टनर की कैपिटल तो मिसिंग है, वही हमें निकालनी है, ठीक है। लेकिन अभी तक जैसे हम लोग टोटल कैपिटल फाइंड आउट करने के बाद उसका उस पे नए पार्टनर का शेयर अप्लाई कर रहे थे, अब ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन कुछ चीजें डिफर कर जाती हैं। इसमें क्या दे रखा है? इसमें आपको दे रखा है कि Z टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 1/5 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब एक्स एंड वाई की जितनी भी कंबाइंड कैपिटल आएगी बस उन्हें ऐड करना है, मतलब उन्हें कंबाइन करना है, देन उसका 1/5 निकाल देना है। दैट विल बी आवर Z कैपिटल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीवैल्यूएशन से स्टार्टिंग करते हैं। तो रीवैल्यूएशन में सबसे पहले दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रेज बाय 1500। अब देखो जहाँ पे बाय का वर्ड आ गया मतलब उतने से ही बढ़ रहा है, तो डेटर पे प्रोविजन बढ़ने का क्या मतलब होता है? डेटर पे प्रोविजन बढ़ने का ये मतलब होता है कि इतने से हमारे बैड डेट क्या है और बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे? लॉस है तो टू प्रोविजन फॉर डेटर, 1500 से हमारे प्रोविजन इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा लॉस होने की क्या है? संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। तो पेटेंट्स हमारे पास बैलेंस शीट में जरा अपनी देखिए, दे रखा है आपको 8000 के पेटेंट्स दे रखे हैं और आज वो वैल्यूलेस हो गए हैं। तो पेटेंट्स हमारी एक एसेट्स है और एसेट्स अगर वैल्यूलेस हो जाएगी तो लॉस है ना, तो सारे लॉस कहाँ जाएंगे? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो टू पेटेंट्स कितने से? अगर वो बोलते कि भैया हाफ वैल्यू ऑफ द पेटेंट्स आर वैल्यूलेस तो हाफ लेते, लेकिन सिर्फ बोला गया है क्या कि पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, मतलब जितने भी बैलेंस शीट में पेटेंट्स है आप सबको यहाँ पे दिखा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्टॉक भी रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक 10% से घट गया, तो जरा स्टॉक की जरा वैल्यू देखिए तो 1,20,000, ठीक है। तो स्टॉक का 1,20,000 का 10% निकाल देते हैं, इट विल कम 12,000। क्या स्टॉक भी एसेट्स है और एसेट्स की वैल्यू घटना मतलब लॉस, तो 12,000 क्या हो गया? स्टॉक। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज बाय 6000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6000 से इंक्रीज हो रहे हैं। आउटस्टैंडिंग क्या है? लायबिलिटी है भाई, और देना बाकी है, कितना? 6000, अगेन लॉस है, तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6000। लास्ट पॉइंट हमें दे रखा है 2500 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सिन लाइबिलिटी। ऐसी लाइबिलिटी अनफोर्सिन जो अभी तक देखी नहीं गई है, जो कि क्या है? अनरिकॉर्डेड है, क्योंकि पता ही नहीं थी, ठीक है। तो क्या करें? आज की डेट में रिकॉर्ड कर लीजिए। तो टू क्या दे रखा है हमें? अनफोर्सिन, ठीक है। तो अनफोर्सिन रिकॉर्डिंग लाइबिलिटी के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। अब तो लॉस हो रहा है इसमें हमें, कितने का? दैट इज 2500। कुछ नहीं करना है, चलो टोटल लॉस ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। सो वी हैव 1500, ठीक है, 8000, 12,000, 6,000, 2500, इट विल कम 30,000, ठीक है। भाई यहाँ कुछ लेस करने को नहीं है, तो जब कभी भी आपका डिफरेंस इस तरफ आएगा तो ऑटोमेटिकली मतलब हमें लॉस हो रहा है। कुछ नहीं करना है, क्या करना है? 30,000 यहाँ पे लिखना है, ठीक है, 30,000 यहाँ पे लिखना है। सो बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स और वाई, ठीक है, एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। यहाँ 30,000 लिख देंगे और जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें तो 1:2 है। तो कुछ नहीं करना है, देखो इसी 30,000 का एक बार आप क्या करोगे? 1/3 और इसी 30,000 का एक बार क्या करोगे? 2/3। तो
333, इट विल कम 10,000 और इट विल कम 20,000, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बन के तैयार हो गया। अब चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल की ओर। अब पार्टनर्स कैपिटल की ओर सबसे पहले क्या करेंगे, जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ठीक है। किसका अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर की कैपिटल का। जाओ अपनी बैलेंस शीट में जाओ, देखो एक्स एंड वाई की कैपिटल कितनी दे रखी है। तो यहाँ पे तो एक्स एंड वाई की कैपिटल में दे रखी है 1,50,000 और 3 लाख। कुछ नहीं करना है, बाय बैलेंस बीडी लिखना है। 1,50,000, वाई की कितनी हो गई 3 लाख, ठीक है। तो कैपिटल लिखने के बाद देखते हैं क्या किसी तरीके का कोई रिजर्व है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें, ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने कहा था फिर तुरंत बैलेंस शीट को नहीं छोड़ेंगे। लायबिलिटी साइड में रिजर्व अगर नहीं मिलता है तो एसेट साइड देखेंगे क्या कुछ राइट ऑफ करने को तो नहीं है। तो अगर राइट ऑफ करने की बात करें तो कितनी चीज राइट ऑफ होती है, नहीं आज पहले याद ही दिला दो कौन कौन सी। अगर ऑलरेडी अपेयर गुडविल है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस है, या कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर इन चारों में से कुछ भी है तो आपका क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में दैट विल बी राइट ऑफ, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है, टेंशन फ्री हो जाइए। तो क्या करना है, रीवैल्यूएशन पे लॉस हुआ था 30,000 का, लॉस को कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे लिख देंगे टू रीवैल्यूएशन, कितना 10,000 20,000, ठीक है। अब नया पार्टनर आता है, कैपिटल और गुडविल आता है, ठीक है। तो चलो कैपिटल तो हमें निकालनी है, तो बाय कैश करके तो अभी हम देखेंगे कि भैया कितनी कैपिटल, इसीलिए अभी क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। लेकिन गुडविल तो कैश में ला रहा है ना, ठीक है। कितनी ला रहा है, चलो निकालते हैं। तो गुडविल कैश में लाएगा तो क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब नया पार्टनर जो भी गुडविल लाता है वो पुराने पार्टनर में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है। अब जरा ध्यान रखिएगा, एक्स एंड वाई दो पार्टनर है, 1:2 का रेशियो है, ठीक है। जेड नया पार्टनर आ रहा है 1/3 के लिए, आई थिंक नो 1/5 के लिए, ठीक है। जेड हमारा 1/5 के लिए आ रहा है। क्या इसके अलावा कुछ भी दे रखा है, क्या क्वेश्चन में कोई न्यू रेशियो है, नहीं। क्या क्वेश्चन में कहीं पे जेड कह रहा है कि मतलब ही विल एक्वायर 1/5 पोर्शन इंटायरली फ्रॉम ए या इक्वली फ्रॉम वो एक्स एंड वाई, नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब जो ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो नए पार्टनर का सिर्फ शेयर दे रखा हो, उसके बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो कुछ करना ही नहीं है। मतलब ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा हमारा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इट मींस एक्स एंड वाई बोथ आर सैक्रिफाइसिंग फॉर जेड, ठीक है। तो भैया जेड क्या करेगा, अपनी गुडविल इनको दे देगा। तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी है 60,000, लेकिन पूरे फर्म की तो नहीं देगा। मैं जेड का हिस्सा उसमें कितना है 1/5 है ना, जेड का अगर हम शेयर की बात करें तो कितना आ जाएगा, इट विल कम 12,000। मतलब जेड की जो शेयर ऑफ जो गुडविल है वो टोटल कितनी है 60,000 में सिर्फ 12,000 की है। तो 12,000 को जेड एक्स और वाई के उनके 1:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जो कि कितना आएगा ये देख लीजिए 1/3, और इसी 12,000 का 2/3, 3 4 जा 4,000, 4 2 जा 8,000, ठीक है। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000 और 8,000, ठीक है। कुछ नहीं करना है, अब चलिए ऐड ऑन करते हैं। तो 1,54,000 और 3,08,000, ठीक है। तो इधर उधर साइड का जो आता है फिर यही लिख देंगे 1,54,000 और 3,08,000। कुछ नहीं करना है, उधर वाले की टोटलिंग में से इधर वाले सारी चीजें लेस करेंगे, जो बचेगा टू बैलेंस सीडी हो जाएगा हमारा। ये हमारी क्या हो जाएगी क्लोजिंग कैपिटल, तो लेस कर देते हैं। So 1,54,000 minus 10,000, it will come 1,44,000, ठीक है। यहाँ लेस करते हैं तो 3,08,000 minus 20,000 will come 2,88,000। और नया पार्टनर जो कि जितनी भी कैपिटल ला रहा है, क्या क्या कंडीशन उसके लिए बोली गई है, तो उसके लिए जो कंडीशन बोली गई है कि जो जेड है वो एक्स और वाई की कंबाइंड कैपिटल का कितना लाएगा 1/5 लाएगा। तो एक्स और वाई की जरा कंबाइंड कैपिटल जरा निकालें और इसी का फिर 1/5 कर दें, तो वो क्या होगी, वो z की कैपिटल होगी, ठीक है। तो x और y की कंबाइंड कैपिटल तो 1,44,000 इनकी निकल के आई है, ठीक है, और प्लस 2,88,000। चलो ऐड करने को बोलता है, ऐड कर लेते हैं। तो 4,32,000 का हम क्या करेंगे 1/5, तो 86,408 वो हमारी क्या आ जाएगी z के हिस्से की कैपिटल आ जाएगी, जो कि आप अपने क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं। दैट इज 86,400। तो ये क्वेश्चन मार्क हटा के 86,400 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। कुछ नहीं करना है, सिंपल था ना। चलो बैलेंस शीट बनाते हैं फिर।
ला लोग स्टूडेंट पुरानी बैलेंस शीट को देख कर ही हम लोग नई बैलेंस शीट बनाते हैं, कुछ करना ही नहीं है। चलो क्या करना है, मैं पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग गए क्रेडिटर। क्या क्रेडिटर के साथ कोई छेड़खानी करी? नहीं, हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं, हम लोग कहाँ छेड़खानी करते हैं। ठीक है, तो ये क्रेडिटर 36,000 के एज इट इज लिख डालिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे 6,000 से बढ़ गए थे। ये देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो जितने हैं उसमें 6,000 ऐड कर दीजिए, तब बैलेंस शीट में लिखेंगे। ठीक है, तो 4 में 6 ऐड किया 10,000, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ हम लोग कितने का लिख देंगे 10,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है इसमें कैपिटल का, तो कैपिटल अब जो निकाली है, ठीक है, वो लिख देंगे। तो कैपिटल की अगर बात करें तो XYZ कितनी 1,44,000। ठीक है, 2,88,000। ठीक है, और अच्छा अगले की तो चलो 86,400, 86,400 और 86,400, तो यहाँ पे भी हमारा कितना हो जाएगा 86,400। अब बैलेंस शीट में तो कुछ और नहीं बचा, लेकिन एक अनफोर्सीन लाइबिलिटी थी कितने की 2,500 की, जो कि अब रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पे लिख देंगे अनफोर्सीन लाइबिलिटी 2,500, तो लाइबिलिटी साइड हमारा बनके तैयार हो गया। अब चलते हैं एसेट साइड। तो एसेट साइड की अगर बात करें तो कैश, मैंने कहा था नया पार्टनर जब भी आता है अपने साथ कैपिटल और गुडविल लेके आता है, तो चलो गुडविल तो लेके आया ना, कैपिटल नहीं लेके आया, तो लेके तो आ गया ना, हमने निकाल दी, तो फर्म की कैश इन दोनों से क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अभी फर्म के पास कैश के नाम पे 20,000 रुपए बैलेंस शीट पड़े हुए हैं। क्या करना है इसमें, पहले तो कैपिटल ऐड कर लो, कितने की 86,400 की, फिर क्या ऐड करना है, गुडविल ऐड करनी है, कितने की 8 और 4 12, अभी निकाली थी ना 60,000 पूरे फर्म की थी, उसका 1/5 किया था, तो फर्म की कैश 1,18,400। तो हम कैश कितनी लिखेंगे, जितनी भी एग्जिस्टिंग कैश होगी उसमें नए पार्टनर की कैपिटल और गुडविल ऐड करने के बाद ही हम फर्म की कैश यहाँ पे लिखेंगे एसेट साइड। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो डेटर्स 40,000 के हैं, जिसपे प्रोविजन 500 का ऑलरेडी बन रखा है, 39,000 की 500 की फिगर दे रखी है, लेकिन अब हम जो डेटर लेंगे वो 39,500 में से हमने प्रोविजन बनाया था 1,500 का, और उसको और लेस कर देंगे, सो लेस प्रोविजन, तो कितना हो जाएगा, इट विल कम 38,000। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्टॉक की बात करें तो 1,20,000 के स्टॉक के साथ कुछ हुआ था, स्टॉक 10% से रिड्यूस हो गया था, तो 1,20,000 का 10% 12,000 आया था। तो ठीक है, 1,20,000 से 12,000 लेस कर दो 1,08,000, तो स्टॉक की वैल्यू जो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे 1,08,000 करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, फिर हमारा क्या है फर्नीचर, क्या फर्नीचर पे कुछ हुआ था, नहीं, तो एज इट इज फर्नीचर की वैल्यू 30,000 लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट, क्या प्लांट के साथ कुछ हुआ था, नहीं, प्लांट के साथ भी कुछ नहीं हुआ, तो प्लांट एट एज इट इज हमें लिख देना है। प्लांट की वैल्यू है 2,72,500, प्लांट 2,72,500। ओके, नेक्स्ट है रखिए पेटेंट, तो पेटेंट तो खत्म, जो कि आना ही नहीं है, तो ठीक है चलो बैलेंस शीट मैच कराते हैं। ठीक है, आ जाओ 36, 10, 1,44,000, 2,88,000 और 86,400 और 2,500, इट विल कम 5,66,900। यहाँ का चलते हैं 1,18,400। ठीक है, 38,000, 1,08,000 प्लस 30,000, 2,72,500, तो 5,66,900, 5,66,900। सो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन।